मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है। आज नजरें 3 दिसंबर को मतगणना पर हैं, लेकिन 2018 की मतगणना के बाद नतीजे किस तरह चौंकाने वाले रहे थे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला हुआ था। कुछ सीटों पर जहां हार जीत का मार्जिन ज्यादा था, तो वहीं कुछ सीटों पर थ्रोट कट फाइट थी। यही वजह है कि अब की बार भी बीजेपी कांग्रेस 2018 के परिणामों के पूरे बही खाते को ध्यान में रखकर रणनीति बना रही है। 47 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में मुकाबला बराबरी का था। यहां हार जीत का अंतर 121 से 5000 वोटों का था। सबसे बड़ी जीत बीजेपी, सबसे छोटी जीत कांग्रेस के खाते में थी। सबसे कम वोटों से जीतने वालों में बीजेपी के 27 विधायक थे। सबसे कम वोटों से जीतने वालों में कांग्रेस के 20 विधायक थे। इनमें 12 से ज्यादा सीटों पर जीत का अंतर 3000 से भी कम वोटों का था। इस बार बीजेपी ने सबसे कम अंतर की हार जीत वाली 12 सीटें घोषित कर दी हैं। तो पिछली बार की टफ सीटों को ध्यान में रखकर इस बार प्लान बनाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कांग्रेस को 22 सीटों पर एक दूसरे के किले को भेदना मुश्किल होगा। इन सीटों पर जीत हार का अंतर 2018 में 35,000 से ज्यादा वोटों का था। इनमें से 11 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत 35,000 वोटों से हुई थी। 9 सीटों पर बीजेपी को और एक सीट पर एसपी बीएसपी को लीड मिली थी। देखिए, वैसे तो हमेशा ही एक दूसरे के दल जो जहाँ लंबे समय तक हारते रहे हैं या लंबे मार्जिन से हारते रहे हैं, वहाँ के लिए प्लानिंग करते रहते हैं, है ना। और ये भी है, इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उन सीटों की प्लानिंग की है जिन सीटों पर वे या तो लगातार हारते रहे हैं, 2 चुनाव, 3 चुनाव, 5 चुनाव। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले उन सीटों के चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर किए जहां वो लगातार 5 बार से हार रहे हैं। बात जब सीटों के गणित की हो रही है, तो आपको 2018 की उन सीटों के बारे में बताते हैं जहां हार जीत का अंतर सबसे ज्यादा था। एमपी की ऐसी टॉप 5 सीटों की बात करें, इंदौर 2 से बीजेपी के रमेश मेंदोला ने 71,011 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वहीं कुक्षी से कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र सिंह हनी 62,930 वोटों के अंतर से जीते थे। चित्रंगी से बीजेपी के अमर सिंह ने 59,248 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 58,999 वोटों के अंतर से जीते थे। उधर डबरा में उस वक्त कांग्रेस पार्टी से इमरती देवी ने 57,446 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। तो शिवराज सिंह चौहान, इमरती देवी और रमेश मेंदोला जैसे नेताओं ने 2018 में अपनी सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। इसी तरह अगर सबसे कम अंतर से हार जीत वाली सीटों की बात करें, तो ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस पार्टी के प्रवीण पाठक को सिर्फ 121 वोटों के मार्जिन से ही जीत हासिल हुई थी। सुबासरा से कांग्रेस पार्टी के हरदीप सिंह डंग 350 वोटों के मार्जिन से ही जीत हासिल कर पाए थे। जावरा से बीजेपी के राजेंद्र पांडे को सिर्फ 511 वोटों के अंतर से जीत मिले थे। जबलपुर नॉर्थ से कांग्रेस पार्टी के विजय सक्सेना 578 वोटों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब हुए थे। तो बीना से बीजेपी के महेश राय 632 वोटों के अंतर से जीते थे। तो कई ऐसी सीटें रही हैं जहां हार जीत का मार्जिन इतना कम है कि एक वोट भी अगर इधर से उधर हुआ तो पासा पलट सकता है। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। मतलब दोनों दलों के बीच महज 5 सीटों का अंतर था। जबकि बीजेपी के कुछ प्रत्याशी ऐसे थे जो 500 से कम वोटों से हारे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि 2018 का गणित 2023 में कांग्रेस बीजेपी के गेम प्लान के लिए कितना अहम रहने वाला है। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।